गाइस मैं रुखसार साहब, मोहम्मद वकास, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हो वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज की वीडियो, लोकसभा की वीडियो का टाइटल है मोदी जी का अमेरिका दौरा पाकिस्तान की मुसीबत बना। तो कैसे बना देखते पहले वीडियो, फिर देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो जुनैद अकरम का वीडियो है। छोटा सा वीडियो है, ये उन्होंने बनाया है पीएम मोदी के अमेरिका विजिट के ऊपर। तो आइए भाई, बड़ा अच्छा एनालिसिस करते हैं, बहुत अच्छा विश्लेषण निकाल कर लेकर आते हैं, उसमें प्रोज और कॉन्स सब ये बताते हैं जुनैद अकरम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडिया का एग्जाम्पल देके। तो चले भाई देखते हैं कि क्या कह रहे हैं पीएम मोदी के विजिट के बारे में और पाकिस्तान के बारे में। हाँ भाई, क्या हाल है भैया। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा कामयाब दौरा रहा अमेरिका का, और काफी सारी डील्स भी साइन की गई। वो क्या थी और क्या मामला ठहरे वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, लेकिन उससे पहले जो बड़ा जरूरी पॉइंट है जानने का वो है सिंबोलिज्म, अलामात। एक सिंबोलिज्म ये होती है कि आपका प्राइम मिनिस्टर किसी और मुल्क में गया है, वहां का प्राइम मिनिस्टर आपको एयरपोर्ट अगर लेने आए, हम मनसब यानी सेम लेवल का बंदा, इसका मतलब कि दोस्ती अच्छी है और रिश्ता अच्छा है कि खुद प्राइम मिनिस्टर चल के लेने आए। लेकिन अगर वो कल्ली वल्ली अपने मेयर को आगे भेजे, जा भाई लेकर आओ उसको, यार टेंशन है, दिमाग खाता है, पैसे लेने आए, इसका मतलब वो आपकी इज्जत नहीं करते या फिर आपसे मामलात अच्छे नहीं हैं। जिस तरह हमने देखा इमरान खान साहब खुद गाड़ी चला के अपने दौर में एमबीएस को इस्लामाबाद रिसीव उन्होंने किया, लेकर आए, तो एक दोस्ती की सिंबोलिज्म, दुनिया को एक मैसेज पहुंचा। इसी तरह चाइनीज भी बड़ी इंटरेस्टिंग सिंबोलिज्म से खेलते हैं। उसका नाम है पैंडा डिप्लोमेसी, यानी कि दुनिया में जितने भी पैंडास हैं वो गवर्नमेंट ऑफ चाइना की प्रॉपर्टी है, और चाइना ने अगर किसी से अच्छी दोस्ती लगानी हो या रिश्ते आगे करने हो तो अपना पैंडा बस समेत उसकी टीम जो कि उसकी नशोनुमा करती है उस मुल्क में भेज देती है। और अगर चाइना किसी मुल्क से नाराज हो जाए तो जिस तरह दूसरे मुल्क अपना सफीर यानी अपना एम्बेसडर वापस रिकॉल करते हैं, चाइना अपने पैंडास रिकॉल कर लेता है। तो इसको कहते हैं पैंडा डिप्लोमेसी। तो खैर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चली। ये बात मुझे भी पता नहीं थी यार। ये काफी दिनों से मैं भी लिख पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये बात मुझे पता नहीं थी कि चाइना ऐसा भी करता है कि अपना पैंडा भेजता है। ये तो गजब की बात हो गई। दूसरा जो इन्होंने कहा कि पीएम को कौन वो करता है, ये करता है। देखिए, पीएम का भी अपना एक ऑरा होता है, उसका एक व्यक्तित्व होता है। अब देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गए फ्रांस से गए थे ना शायद अभी, और वहां पर जब एक महिला आई, बारिश हो रही थी, महिला आई छाता लेके, तो भाई साहब मतलब हद दर्जे का, क्या कहूं मैं, पीएम को ऐसा नहीं करना चाहिए। महिला से छाता ले लिया, खुद ले लिया, आगे निकल गए, महिला को भीगने के लिए छोड़ दिया। और वो वीडियो इतना वायरल हुआ पूरी दुनिया में उनका मजाक उड़ाया गया कि बताओ कैसा सेल्फिश आदमी है यार, कैसा सेल्फिश आदमी, कि ऐसा भी कोई करता है क्या। वो महिला बेचारी भीगती हुई और इधर उधर करती हुई बेचारी गई, वो अब क्या कहें उसको। दूसरी तरफ पीएम मोदी गए थे अमेरिका, तो वहां पर अमेरिका की बात है शायद या कहीं और की है, वहां पर बारिश होने लगी और राष्ट्रधुन बज रही थी हमारी, तो पीएम मोदी बारिश में खड़े रहे, उन्हें हटे। भाई ये होता है आपको जो एक कहते हैं ना कि वो क्या आप क्या दिखाते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल जाता है कि आप किस तरह के देश को, किस तरह के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझिए मेरी बात, फर्क है ये बहुत बड़ा। इन मामलात में, सफारती मामलात में सिंबोलिज्म का बड़ा रोल होता है। तो आइए चलते हैं इस दौरे की तरफ कि इसमें सिंबोलिज्म कहां दिखाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेट डिनर, मोदी साहब को स्टेट डिनर दिया गया, और एक बहुत बड़ी बात, और दुनिया के हर लीडर को स्टेट डिनर नहीं दिया जाता, सिर्फ इंपॉर्टेंट लीडर्स को दिया जाता है। लेकिन उससे ज्यादा अमेरिकन जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस, ये वो जगह है जहां पे नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार स्पीच दी, और दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लीडर्स हैं जिनको 2 बार स्पीच करने का मौका मिला हो। जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने इंडिया को काफी साल रूल किया, उनको भी ये मौका 2 बार नहीं मिला। नेल्सन मंडेला ने 2 बार स्पीच दी, विंस्टन चर्चिल ने 2 बार स्पीच दी। तो ये बहुत बड़ी सिंबोलिज्म थी कि अमेरिका नरेंद्र मोदी को किस तरह देखता है और वो उन रिश्तों को कहां तक लेके जाना चाह रहे हैं। अब रही बात कि कौन कौन सी डील साइन हुई, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी जनरल इलेक्ट्रिक की फाइटर जेट्स के इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के साथ शेयर होने जा रही है। देखें, इसको इस तरह समझे कि दुनिया में देयर आर मोर कंट्रीज जिनको न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना आता है या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से बम बनाना आता है, बट लेस कंट्रीज जिनको फाइटर जेट्स का इंजन बनाना आता है। तो ये एक बहुत बड़ा राज अमेरिका इंडिया के साथ शेयर करने जा रहा है, और जनरल इलेक्ट्रिक को डायरेक्ट किया गया है, यूएस गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत दी गई है कि आप ये टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ शेयर करें। यानी कि हम जो अमेरिका से फाइटर जहाज खरीदते थे इंडिया के खिलाफ यूज करने के लिए, आज उन्हीं जहाज के इंजन उसी इंडिया में बन रहे होंगे। तो ये अमेरिका ने हमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचाया। क्यों पहुंचाया, वीडियो के एंड में आते हैं। उसके बाद
देखिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और उन देशों में हम भी शामिल हैं कि आज तक हम फाइटर जेट का इंजन नहीं बना पाए। हम लाख टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए हैं, सॉफ्टवेयर में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आज भी हम फाइटर जेट उड़ाने वाला इंजन एक ढंग का नहीं बना पाए हैं, और इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग स्वीकार करते भी हैं कि इसमें हमारा फेल्योर है। वो कावेरी इंजन और पता नहीं कौन सा इंजन बहुत हुआ, लेकिन वो अप टू द मार्क नहीं है। हम आज तक ये नहीं कर पाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद जो इक्वेशंस बने हैं ना वो बड़े जबरदस्त बने हैं। जी जनरल इलेक्ट्रिक, जिसका हम अपने तेजस में इंजन इस्तेमाल करते हैं, अब वो इंजन आ रहा है, टीओटी के साथ आएगा, मैक्सिमम टीओटी के साथ आएगा, और ये बहुत बड़ी बात होगी कि हम सीखेंगे कुछ। दूसरी तरफ इसके बाद क्या हुआ है, फ्रांस ने भी ऑफर कर दिया, जो सैफ्रॉन की कंपनी है उन्होंने भी ऑफर कर दिया, राफेल का इंजन वही बनाती है, उन्होंने भी ऑफर किया है और बड़ा जबरदस्त ऑफर किया, तो आने वाले वक्त में इसका भी फायदा होगा। इसके अलावा ब्रिटेन भी, जो रोल्स रॉयस है, वो भी फाइटर जेट्स और जहाजों के इंजन बनाती है वो कंपनी, उसने भी कुछ ऑफर किया है। तो बहुत कुछ अभी होने वाला है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेयर बन गया है, बहुत बड़ा प्लेयर, और आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और हम अपनी शर्तों पर अब काम कर रहे हैं, हमें टीओटी चाहिए और वो आपको देनी पड़ेगी। तो देखते हैं भाई कि कितनी कामयाबी मिलती है और कितना कुछ हम सीख पाते हैं इससे। सीखेंगे तभी जाकर आगे कुछ नया करेंगे। माइक्रोन चिप्स की एक बहुत बड़ी डील हुई। सेमीकंडक्टर्स की दुनिया है और आज आपकी कोई भी प्रोडक्ट, चाहे आपकी गाड़ी हो, आपके फोन हो, सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स के बगैर वो नहीं चल सकते। और आने वाले दिनों में जिन मुल्कों के पास उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी एक्सपर्टीज, उसकी प्रोडक्शन मौजूद होगी, वही दुनिया पे कामयाब होंगे। तो ये माइक्रोन की डील भी इंडिया के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। साथ ही साथ इलॉन मस्क के साथ नरेंद्र मोदी की मीटिंग हुई और इलॉन मस्क ने तो ट्वीट भी की, उनको तो बड़ा मजा भी आया। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कुछ महीनों में टेस्ला शायद अपना कोई प्लांट अनाउंस करे इंडिया में। इनफैक्ट कर्नाटका की गवर्नमेंट ने तो बोला है कि आप हमारे यहाँ लगाएं ताकि हमारे लोगों को जॉब्स मिले। और ये सिर्फ टेस्ला इंडियन बायर्स के लिए नहीं होगी, ये वहां से एक्सपोर्ट करने के लिए भी होगी। यानी कि टेस्ला शायद ये चाहे उनका एक फुटप्रिंट साउथ एशिया में मौजूद हो, ताकि वो उनकी वहां से तरसील आसान हो जाए, कॉस्ट कम हो जाए और ज्यादा मार्केट तक टेस्ला को एक्सेस मिल जाए। और फिर फ्रेंडशिप की सीमेंटिंग बड़ी हुई, काफी इस तरह की स्टेटमेंट्स दी गई जहां पे ये तासुर नजर आया कि ये एक बहुत बड़ा रिश्ता होने जा रहा है और बड़ा सीमेंटेड रिलेशनशिप होने जा रही है, जहां पे नरेंद्र मोदी ने यह तक कहा कि मैं भारत और अमेरिका के झंडे को एक साथ ऊंचा जाते हुए देख रहा हूं। यानी कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ ये जा रहे हैं। रही बात पाकिस्तान की, तो इन दोनों मुल्कों के लीडर्स ने जॉइंट स्टेटमेंट जो पाकिस्तान के लिए दी, वो उन्हीं मामलात में थी जिसमें पाकिस्तान सफर कर रहा है, वो है टेररिज्म। जैसा कि लश्कर तैयबा और उस तरह की दूसरी बैंड आउटफिट्स के खिलाफ स्टेटमेंट दी गई और पठानकोट और मुंबई हमलों के कॉन्स्पिरेटर्स के खिलाफ एक्शन लेने की अपील दी गई। अब ये सारी सिंबॉलिज्म या फिर इस तरह की स्टेटमेंट जो पाकिस्तान के लिए दी गई, क्या ये उस नाराजगी का हिस्सा है कि पाकिस्तान अब शायद एक नए ब्लॉक में जाना चाह रहा है, जहां पे हम देखते हैं कि रशियन वेसल से हम ऑयल ले रहे हैं, आजरबाईजान से गैस की डील हो रही है, ईरान से भी मामलात अच्छे होते दिख रहे हैं। तो क्या अमेरिका उसकी सजा हमें इस तरह दे रहा है? देयर इज नो डिनाइंग कि इंडिया में पहले भी बहुत इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में वो बहुत आगे हैं, मगर स्टेट लेवल पे इतने बड़े राज यानी कि जेट इंजन की टेक्नोलॉजी शेयरिंग एक बहुत बड़ी बात है। तो क्या अमेरिका हमें रशियन ब्लॉक की तरफ जाने की सजा दे रहा है? कमेंट्स में जरूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। तो भाई रशियन ब्लॉक में जाने की अगर सजा दे रहा है तो इंडिया को ज्यादा बड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो रशिया के साथ दोस्ती है उसकी। रशिया से हम सबसे ज्यादा हथियार इंपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो देखी जाती हैं और जुनैद भाई भी, मुझे लगता है कि इस बात को वो समझते हैं। दूसरी बात जो हुई वो ये हुई कि भाई जो सिंबॉलिज्म है, यस, सिंबॉलिज्म बहुत ज्यादा जरूरी है और सिंबॉलिज्म से ही पता चलता है कि आप कितने पावरफुल हैं, बेसिकली आपकी हैसियत कितनी है। पाकिस्तान की हैसियत तो खैर अब उस पर क्या चर्चा करना है यार, चर्चा करना भी बेमानी लग रहा है मुझे कि पाकिस्तान की हैसियत पर, उसके औकात पर चर्चा की जाए। कुछ बची नहीं है, भविष्य में पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने, बट कर नहीं सकते। दूसरी बात, तीसरी बात कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है या बाकी चीजें हो रही हैं, ये बहुत सोच समझ कर हो रही है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश है। भारत पाकिस्तान की तरह कोई रोग नेशन नहीं है कि वहां पर कुछ का कुछ हो जाएगा और पता नहीं चलेगा। भारत बहुत एक रिस्पॉन्सिबल देश है, भारत अपनी जिम्मेदारियां समझता है, भारत उस हिसाब से अपना रोल प्ले कर रहा है। वरना करने को हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम जानते हैं कि सही रास्ता क्या है, सही तरीका क्या है, उस हिसाब से चीजें हो रही हैं।
और वाकई ये बात सही है कि पीएम मोदी का जो विजिट है अमेरिका का, ये बहुत बड़ा विजिट रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा विजिट रहा है। क्योंकि देखिए आपको पता ही होगा कि गूगल जो है वो अकेले गूगल जो है वो $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने जा रही है। $10 बिलियन का। आप $1 बिलियन के लिए माथा पट्टी नाक रगड़ रहे हैं और यहाँ $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है सिर्फ अकेले गूगल की तरफ से। और टेस्ला भी जो है वो इन्वेस्टमेंट करने वाली है, और भी कई सारी कंपनीज हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं इंडिया में। फॉक्सकॉन की कंपनी आ चुकी है। चौथी बात जो इन्होंने कही सेमीकंडक्टर वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि वो जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से भी बड़ी बात है। क्योंकि भविष्य जो है, देखिए इंडिया क्या करता है ना कि फायदा देखता है। हालांकि हम लोग इसमें लेट हैं, सेमीकंडक्टर में आज भी हम लेट हैं, लेकिन हमने कदम रख दिया है। हमने वेदांता के साथ फॉक्सकॉन की डील हुई, $20 बिलियन से भी ज्यादा की डील है। और यकीन मानिए कि आने वाले जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं सेमीकंडक्टर के और जो चीजें कह रहे हैं उनके मुताबिक आने वाले कुछ सालों में आपको ये $300 बिलियन की का सेक्टर ये बनने वाला है सिर्फ इंडिया में। तो सोचिए कि कितना बड़ा होगा, करीब करीब पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी के बराबर का हमारा एक माइक्रोचिप का सेक्टर हो जाएगा। कुछ ही सालों की बात है। तो ये होती है दूरदर्शिता, ये विजन ही है जो सरकारें लाती हैं, उस पर काम किया जाता है, तब जाकर होता है। और नो डाउट माइक्रोचिप भविष्य में आपके अभी से इस्तेमाल होने लगी है हर जगह। अब तो स्मार्ट बल्ब, जो एक बल्ब का है उसमें भी माइक्रोचिप का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप सोचिए कि माइक्रोचिप किस हद तक जरूरत पड़ने वाली है। आपकी डिपेंडेंसी उसी पर हो जाएगी। मोबाइल हो, टीवी हो, बाइक हो, कार हो, कुछ भी, एनीथिंग, हर जगह माइक्रोचिप की जरूरत पड़ रही है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाला जो भविष्य है वो भारत का है। और सिस्को के जो सीईओ थे उन्होंने कहा कि भारत को वो दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनता हुआ देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा बयान है और ऐसा होगा। तो जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो तो ही ख़त्म। पहली बात तो लोग सर के लिए मुझे अच्छा लगा जब उन्होंने एक चीज़ को एक्सेप्ट किया और वो सच्चाई को एक्सेप्ट करते भी हैं। इस चीज़ का देख जब मैं सुनता हूँ, देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भाई हमें सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आप इसी वहम गुमान में रहेंगे कि हम सच्चे हैं, हम ठीक हैं, तो आप कभी भी उस दलदल में रहेंगे, आप उस दलदल में से निकल नहीं सकेंगे। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारे पास फाइटर जेट्स उड़ाने वाले जो इंजन है ना, फाइटर जेट्स इंजन्स, वो हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। और ये बहुत बड़ी उन्होंने इस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया कि ये हमारा फेल्यूर है, ये हमारी नाकामयाबी है, हम इसमें नाकाम हैं कि हम अभी तक इतनी बड़ी इकॉनमी होने के बावजूद, इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद, इतनी बड़ी हमारी फोर्स पावर होने के बावजूद हम अपना फाइटर जेट इंजन नहीं बना सके। ये उन्होंने अपना फेल्यूर यानी कि अपनी नाकामयाबी, अपनी नाकामी एक्सेप्ट किया। अगर एक्सेप्ट करेंगे, आज जो एक्सेप्ट की है जिसका मतलब है कि उनके ज़हन में ये चीज़ आ चुकी कि हमने ये बनाना है। अगर ये एक्सेप्ट ही ना करते, ये मानते ही ना, जिस तरह हम कहते हैं बस चलते रहने दो, ठीक, तो फिर ये आगे बढ़ नहीं सकते थे, ये कभी भी आगे नहीं जा सकते थे। तो दूसरी बात, अब जो ये फिरकी ले रही है ना दुनिया, फिरकी ले रही है, जिस तरह ये गोला फिरकी ले रहा है। जुनैद भाई ने एंड पर बात की कि पाकिस्तान को यह शायद सज़ा दे रहा है अमेरिका रशिया से ऑयल लेने का। पहली बात, वो रशिया से नहीं दिया। आपको पता है कि वो इंडिया का रिफाइंड ऑयल पाकिस्तान को मिला, आया रशिया से ही है, आया रशिया से ही है। रशिया से इंडिया, इंडिया से रिफाइंड होगा। आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं तो कमी बेशी माफ़ फरमाए, ऐसा ही है। मुझे लगता है कि वो इंडिया से रिफाइंड होकर पाकिस्तान में गया, मिला हो रशिया से थ्रू ही है, लेकिन कोई डिस्काउंट नहीं मिला। अगर ये सज़ा, जुनैद भाई की बात कर रहा हूँ कि इंडिया को फिर ज़्यादा मिलनी चाहिए, जिस तरह लोग सर ने कहा, इंडिया तो डायरेक्ट कब से रिश्ते हैं उसके रशिया से। सजा किन को मिलती रुखसार भाई, सॉरी मैं आपको, गुलामों को। हम गुलाम हैं तो भाई वो बराबरी कर रहे हैं, उनको उनके साथ वो तल्लुकात ऐसे कर ही नहीं सकते। अमेरिका को या रूस को या जो भी बड़े मुल्क लगा लें, उनको वो साथ लेके चल रहे हैं इंडिया को, ठीक है ना। हम क्यों नहीं वैल्यू दे रहे? हम गैर जिम्मेदारी से, आलोक साहब ने बात की, हम गैर जिम्मेदार स्टेट हैं, हम कंफ्यूज्ड स्टेट हैं, हमें पता ही नहीं है, इल्यूजन है हमारे दिमागों में, हमारे पूरे माशरे में पता ही कोई नहीं है कि क्या करना है, किधर जाना है।
हमें ये नहीं पता, बैरूनी मुल्क के लोगों को ये नहीं पता कि गवर्नमेंट कौन कर रहा है और अगली गवर्नमेंट किसकी है कि कुछ पता नहीं होता। इसलिए कोई भी हमें सीरियस नहीं लेता, इसलिए हमारे साथ कोई बड़ी डील नहीं होती। आज तक अमेरिका ने हमारे साथ 1971 में कई मौक़ों ऐसे आए जब वाक़यात हुए, जब अमेरिका ने हमारा साथ दिया, जिसमें 1971 जब हमारा बेड़ा भी इंडिया ने वो मारा था, जब वो बता रहे थे अपना खान साहब भी। मतलब बात करने का मकसद ये है कि अमेरिका साथ देता रहा है, लेकिन आप उनको पता चल गया कि ये यार स्टेट कोई वैल्यूएबल स्टेट नहीं है। इसका पता जिस तरह बाइडेन ने बयान दिया था कि ये एक बकाया छोड़ो, डेंजरस मोदी साहब को क्यों अहमियत मिल रही है? आप देखते नहीं है जहाँ भी जाता भाई वो उनकी मेरी बात सुनो, ये कामयाब लोगों को प्रोटोकॉल मिलते हैं, नाकाम लोगों को नहीं मिलते हैं। ये मुझे तो ये पता। वो अगले दिन मैं वीडियो देख रहा था, कनाडा की जो है ना, जिस तरह हमारी पार्लियामेंट या कौमी असम्बली लगा ले, इस तरह वो खड़े होकर स्पीच कर रहा था। यानी कि बहुत अच्छा उनको प्रोटोकॉल यार, ये अमेरिका में वो नहीं बता रहे हैं में खड़े होकर, यानी कि 2 बार बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। नेल्सन मंडेला है, वाशिंगटन चर्चिल की इसका नाम बताया था, और मोदी साहब चंद हैं, चंद गिनती के आई थिंक यही थे। ये शहबाज शरीफ जो है वो उसने छाता पकड़ा, यानी कि अच्छा बनने के लिए वो बेचारा बुरा बन गया। मोदी साहब भीग रहा खड़ा यार, आपको नहीं पता वो एक सादा और कौन सादा इंसान है। मोदी साहब कपड़े पहने हुए ठीक है ना, और वो कुर्ता और कमीज पहनी, वो 3 पीस पाक गया है बड़ा डिसेंट होके, ठीक है ना। ऐसे ही जाता ना, साथ और नहीं थे कपड़े, वो ले गया यार। बात उसको करे को शर्म हो, उनको शर्म ही नहीं है। भाई अमेरिका जो है वो इसलिए इंडिया के साथ आगे बढ़ा है। इंडिया एक जिम्मेदार स्टेट है, जिम्मेदार। यार ये मुझे आपकी बात गलत लगती है, आलोक सर की भी ये गलत लगी। कैसे? आपको पता है वो कहते हैं मिसाइल जो है ना हमने छोड़ना है इस तरफ था, आप पाकिस्तान की तरफ, वो पीछे जो आपको पता है गिरा भी है। आम सी बात क्या है। आम सी है? मियां चन्नू, ये क्या बात है? मियां चन्नू में जो हमारा गिरा था, इधर ही गिरा था, बड़ा मूस जो गिरा था। मेरी बात सुनो, फिर माना भी था इन लोगों ने भी गलती होगी इस तरह। यार ये बात कोई समझ में नहीं आती। मैं वही बात कर रहा हूँ कि हर रोज देखने के बॉर्डर पर जो है ना इंडिया छेड़छाड़ करता ही रहता है। जो वहाँ के शहरी, तुम बॉर्डर पर जाते हो? मैं रोज वीडियोस देखता हूँ, वीडियोस आ रही है। मेरी बात सुनो, ताड़ी तो दोनों हाथों से बजती है। मैं कह दूं नहीं, एक हाथ से तो थप्पड़ ही लगता है। ये बस जो है ना, ऐसी कोई बातें हैं हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। बात यह है कि भाई अगर उन्होंने बड़ा मूस फेंका था, आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने मिस फायर हुआ था। हाँ, लेकिन हकीकत ये है कि वो मिस फायर नहीं था, वो खुद ही उन लोगों ने छोड़ा। हाँ जी, ये खान सर की वीडियो में बकायदा इस तरह साथ बातें की है, बताया कि इस तरह हो नहीं सकता। उन्होंने दुनिया का एडवांस। अच्छा मेरी बात सुने, आपकी बात सुपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक वो जो है अपना क्या नाम उसका, बड़ा मूस, वो हो ही नहीं सकता कि वो अनगाइडेड इस तरह मिस फायर हो जाए। अच्छा मेरी बात सुना, अच्छा उन लोगों ने खुद छोड़ा, फिर माफियों क्यों मांग रहे हैं भी यार गलती हो गई है? माफी नहीं मांगी, उन्होंने माजरत की है। उन्होंने कहा इतना लफ्ज उन्होंने कहा कि मिस फायर हुआ, इससे ज्यादा नहीं। आपने बात एक दफा की थी कि देख लें कि वो पाकिस्तान की फिजा में तकरीबन 4 से 5 मिनट जो है ना घूमता फिरता है। ज्यादा देर नहीं, इतने ही है। एक वीडियो मैंने इंडिया के उसमें सुना था, तो पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम इतना कमजोर है, इसको पता ही नहीं चला। अच्छा एक मिनट यार, बात सुनो। आप देख लें कि जो 9/11 का जो हुआ था मसला, फिर आ जाओ उधर, बात में वही करूंगा। अमेरिका वो कब था, ये कब है? वो देख ये 2021-22 की बात है। वो किधर है? वो 2000 हमसे 50-60 साल आगे जी रहे हैं। वहाँ पर जो चीज यूज करके फेंक दी जाती है वो उसके तकरीबन 10 मतलब हम फेंको लोग हैं। मेरी बात तो सुने, आप खुद ही कहे कि उधर फेंक दी जाती है, वो इधर आती है। हम फेंक लोग, उठाने वाले वो लोग, फेंको लोग हैं। अच्छा ये मतलब उनको देखें कि वो वहाँ पर अगर उनकी इतनी टेक्नोलॉजी होती तो वो एक पूरा जहाज था जो एक बिल्डिंग में मारा था। उनको नहीं पता चला था कि ये जो जहाज है ये बिल्डिंग में मारने जा रही है या इसमें कोई मसला है। वो हैक हो गया था। मेरी बात सुन ले, जो सिस्टम है वो हैक हो गया, वो जहाँ चलता सिस्टम अब भी हो जाता है, ठीक है ना। अब भी हो जाता है। बालाकोट वाला मामला बना था, जो बाद में प्लानिंग की गई थी। हम यहाँ इंडिया वालों ने बोला था टारगेट सेट कर लिया हमने, यहाँ पे यानी कि अटैक करना है। और पाकिस्तानी आपको पता फैक्टर गए थे उधर, बाकायदा
कहते थे मोदी साहब भी था यहाँ, यानी कि ना वो अटैक करना था, इंडिया के अंदर गए थे। आप इतनी हैरानगी का सुनते हैं, आपको जिस तरह पता ही नहीं चलता। यार बालाकोट का वाकया नहीं हुआ पिछले दिन, वो जो क्या कहते हैं वो अभिनंदन, नहीं अभिनंदन से पहले यार बालाकोट का वाकया हुआ था, वो पेट्रोल टैंक वो नीचे फेंक के चले गए थे यार आप पता नहीं आपको पता ही नहीं है दोनों को यार कितनी आग यार बालाकोट का वाकया हुआ पाकिस्तान ने जो बालाकोट स्ट्राइक की थी, हाँ वो इंडिया ने पहले की थी, जब कहते थे भी इतने दहशतगर्द ये वो हम लोगों ने इस तरह कर दिया। वो तो आपकी बात जब अभी तो यानी कि अभिनंदन से यानी कि अभिनंदन की बात की है, वो पहले इस तरह हुआ था, लेकिन जब अभिनंदन तो बाद में आया, चाय पी के गया, आप मानते नहीं, कहते हैं भी हम कुछ भी नहीं करते, आपको सबूत भी देते हैं और प्रूफ भी देते हैं, अब छोड़ दिया कहते हैं आप डरते हैं, ना छोड़ते तो आप कहते हैं यार उन्होंने तो नहीं कहा, आपके अपने मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि हम डर गए थे। यार मेरी बात सुने नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा, बगैरत लोग हैं जो इस तरह बगैरत है, मेरी बात जो कहते हैं डरते हैं, मेरी बात सुने, एक बार उनको पकड़ लेते वो क्या कर लेते, वो आप ही बताइए। नहीं मेरी बात सुनो, अटैक कर रहे थे पाकिस्तान। बात यह है कि हमारे कहीं की कहीं न कहीं बात ये थी कि जब सामने वाले मुल्क को देख कर प्रोटोकॉल दिया जाता है, मोदी जाते हैं, उनको दुनिया के टॉप 3 में रखा हुआ है। देखा कि पहले 2-3 आदमी थे जिन्होंने ये 2 मरतबा खिताब किया, उसके बाद उनका प्रोटोकॉल उनका देखें, क्योंकि वो एक भाई क्या है जिम्मेदार स्टेट है। दूसरी बात वो एक इकोनॉमिकल वो बहुत मिस चीजें करते हैं, ठीक है ना भाई विकास, हमारे साथ तो होती है, हम लोगों को तो पता है, ठीक है ना। रहमतुल्लाह का मौका जी। आज के बाद आपने शहबाज शरीफ को हमारा पीएम भाई नहीं कहना, वो हमारा भाई आप माने, आपके मानने या ना मानने से क्या फर्क है? माने नहीं, आप बात पर जो है ना मोदी और पाकिस्तान के पीएम की बात कर देते हैं। हमारे पीएम इमरान खान है, उनके जो प्रोटोकॉल हैं वो आप यूट्यूब से देखें, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं आप खुद देखें कि उनको कितना अच्छा प्रोटोकॉल दिया गया हर मुल्क में। मुझे पता उनकी इज्जत की गई, उसकी करें बात का हमारी बोलती ये मेरी बात सुने, इमरान खान खुद भी कहता है भाई ना, जो भी कहीं भी कोई दौरा हो किससे वजीर आजम का, सबसे उनका पहले डाटा लिया जाता है, भी इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी नॉलेज क्या है, इसके किरदार क्या है, कहता सब कुछ जान के, यानी कि उनके बारे में अच्छी खासी रिसर्च होती है, भी इनका करैक्टर लो है, अच्छा है, जो लो के होते हैं उनको लो की तरह मिलते हैं। और मोदी साहब जो है ना, उनको इंडिया में क्या बात है, माशाल्लाह इंडिया को ऊपर उठा रहा है, लोगों को ये खुशहाली की तरफ ले जा रहा है, लोग उनके ऊपर भरोसा करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो लेकिन हमारे तरफ हम जो है ना, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।